students, good evening. Again, welcome back in my YouTube channel, RS Rachuri Chemistry. This is the magical chemistry classes. So, students, maybe all of you be happy and fit and fine. Students, this is the class 11th. Students, in previous video, we have completed the two topic, that is the how we transfer the electrons in the bond. That first effect and second effect we have completed. So students, today we discuss the third effect that is known as the resonance or mesomeric effect. Okay students, two topics we have completed for the movement of electrons. ठीक, अब थर्ड टॉपिक उसी सीक्वेंस में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट. स्टूडेंट्स, रेजोनेंस, आप प्रीवियस रेजोनेंस वर्ड को कई बार आपने सुना भी होगा. रेजोनेंस मीन्स नॉट एग्जैक्ट, यानी अगर कोई कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड का दो या दो से ज्यादा ऐसा स्ट्रक्चर हो, लेकिन कोई भी स्ट्रक्चर उसको परफेक्ट एक्सप्लेन न करता हो, तो ऐसे को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं. ठीक, तो एक्चुअली अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट आपने दो कंप्लीट किया. एक आपका इंडक्टिव इफेक्ट था. ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट आपने कंप्लीट किया. आपने पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं. इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट करने के बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपने कंप्लीट किया. अब थर्ड जो हम डिस्कस करने चल रहे हैं वो आपका है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट. स्टूडेंट्स, द पोलैरिटी इंड्यूस्ड in a molecule by a interaction of a lone pair of electrons with a pi bonds or interaction of two pi bonds in nearby atom is known as resonance effect. Listen once again. The polarity induced in a molecule by the interaction of a lone pair of electrons with a pi bond or interaction of two pi bonds in nearby atoms is known as resonance effect. या इसको सिंपल वर्ड में भी आप लिख सकते हैं. If a molecule can be represented two or more in structure but not one structure, so the exact information of the compound, so this type structure is known as the resonance or mesomeric structure, and this type effect is known as the resonance effect. जैसे हम एग्जांपल के थ्रू पर आप एक्सप्लेन करें, बेंजीन, आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6. C6H6 में कार्बन कितने हैं? 6. 1 2 3 4 5 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन. हमने हर कार्बन को एक एक हाइड्रोजन दे दिया. यू नो दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. कार्बन की वैलेंसी स्टूडेंट्स कितनी होती है? 4 होती है. तो अब आप अगर इसको राइट करें तो कार्बन की एक वैलेंसी इस हाइड्रोजन से हो गई 1 2 3 एंड 4. हर में देखिए 1 2 3 4, हर कार्बन की 2 2 वैलेंसी है, सॉरी 4 4 वैलेंसी है. अब इसी को सेकंड पैटर्न में डबल बॉन्ड हम इधर से ना करके इधर रोटेट कर दें. इस कंडीशन में हमने यहाँ डबल बॉन्ड किया, लेफ्ट अगेन डबल बॉन्ड, लेफ्ट अगेन डबल बॉन्ड, लेफ्ट. अब ये डबल बॉन्ड का रोटेशन इधर से ना करके हम इस साइड से भी कर सकते हैं. मीन्स डबल बॉन्ड लेफ्ट, डबल बॉन्ड लेफ्ट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. Means rotation of double bond in this direction, but in this compound rotation of double bond in this direction. Means ये दोनों स्ट्रक्चर प्रॉपरली किसी भी प्रॉपर स्ट्रक्चर यानी प्रॉपर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. अगर इनको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें, मीन्स स्ट्रक्चर इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में रोटेशन हो रहा है, तो इसको हम आप बेंजीन रिंग बना करके बीच में डॉट 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 कवर, मीन्स दोनों टाइप में रोटेशन हो रहा है. तो दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. इट इज गिवन बाय एट फर्स्ट द साइंटिस्ट केकुले. बेंजीन का स्ट्रक्चर सर्वप्रथम किसने दिया था? केकुले ने, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है. ठीक, अब एक्चुअली रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट एक्चुअली है क्या, या कितने टाइप का होता है?
देयर आर द टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। क्लियर हो गया? रेजोनेंस और मेसोमेरिक का मतलब है कि नॉट एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड। आपने लिखा है यहाँ पर कि द पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल बाय अ इंटरेक्शन ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर आप जानते होंगे जो शेयरिंग ना करता हो, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसी को लोन पेयर कहते हैं। तो अगर पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड कहाँ बनता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच जो इंटरेक्शन होता है तो इसका मतलब उसमें मूवमेंट होगा, और जब मूवमेंट होता है तो आलेज कैसा होगा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। अब स्टूडेंट्स, हमने कहा कि ये कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स के। पहला क्या होता है कि इफ अ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट मतलब उसके साथ ऐड है, इफ द सब्स्टिट्यूएंट हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अ डबल बॉन्ड और कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यानी अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐसा है जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो, किसको? डबल बॉन्ड को, तो इस तरह के इफेक्ट को हम कहेंगे पॉजिटिव रेजोनेंस और पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अब ये जितने हैं जैसे सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OR, सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NHR, सिंगल बॉन्ड NR2, सिंगल बॉन्ड CLU, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड I, ये सारे ऐसे हैं जो कि प्लस R यानी पॉजिटिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि इन सबके पास डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। आपने ही लिखा कि इफ अ सब्स्टिट्यूएंट हैज द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अ डबल बॉन्ड और अ कंजुगेटेड सिस्टम, द सिस्टम इज कॉल्ड पॉजिटिव रेजोनेंस और पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ये जितना भी हमने यहाँ लिखा, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OR, सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NR, ये जितने भी आपके हैं सारे के सारे ये प्लस R इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, किसको? डबल बॉन्ड को। दूसरा बताया गया कौन सा होता है? दूसरा जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा कि इफ अ सब्स्टिट्यूएंट हैज द टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ डबल बॉन्ड, यानी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जिससे डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की टेंडेंसी होती है। If a substituent has the tendency to withdraw electrons from a double bond or conjugated system towards itself, the effect is called negative resonance effect. Negative resonance effect. अब स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CN, सिंगल बॉन्ड NO2, सिंगल बॉन्ड COR एक्सेट्रा, ये जितने भी हमने लिखा ये सारे के सारे नेगेटिव इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इन सब के पास डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की क्या होती है? टेंडेंसी होती है। ठीक, तो स्टूडेंट्स मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस हमने बताया कि रेजोनेंस इज द इफेक्ट और स्ट्रक्चर which is if a compound has the 2 or more structures but not gives the exact information. So this type structure is known as the resonance structure and this type effect is known as the resonance effect. रेजोनेंस इफेक्ट कितने टाइप में होता है? 2 टाइप का, एक प्लस एंड एक माइनस। प्लस रेजोनेंस इफेक्ट कब होगा? जब सब्स्टिट्यूएंट के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो, किसको? डबल बॉन्ड को। और नेगेटिव कब होगा? जब उस सब्स्टिट्यूएंट को इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने की टेंडेंसी हो डबल बॉन्ड से। ठीक, तो ये आपका है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट्स। स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द लास्ट एंड फोर्थ इफेक्ट ऑफ दिस, that is the hyperconjugation. So all of you pay attention. Next, that is the students, now we explain the fourth effect, that is the hyperconjugation. Hyperconjugation, we have completed the 3, that is the inductive, electromeric and the resonance. So the last effect, that is the hyperconjugation, hyperconjugation, hyperconjugation. देखिए स्टूडेंट्स, हाइपर कंजुगेशन मतलब क्या है? द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई सिस्टम, पाई सिस्टम का होता है मल्टीपल, यानी जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, एंड द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कहां होगा? सिंगल बॉन्ड जहां होगा, ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड
hyperconjugation. Listen once again. The interactions between the electrons of pi system in bracket multiple bond and the adjacent sigma bonds in bracket single bond of a substituent group in organic compounds is called hyperconjugation, and this effect is also known as Baker, B-A-K-E-R, Baker and Nathan, N-A-T-H-A-N इफेक्ट, क्योंकि सबसे पहले इस इफेक्ट को स्टडी किया था बेकर एंड नेथन ने, इसीलिए इस इफेक्ट को हम बेकर एंड नेथन इफेक्ट्स भी कहते हैं. सो ऑल ऑफ यू लिसन वंस अगेन. The interactions between the electrons of pi system is multiple bond, जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, and the adjacent sigma bond, sigma means single bond, of a substituent group in organic compounds is called hyperconjugation. This effect is also known as Baker and Nathan effect. Baker, B-A-K-E-R, and Nathan, N-A-T-H-A-N effect. ठीक. अब स्टूडेंट्स हम एक्सप्लेन करें कंजुगेशन इफेक्ट कैसे होता है. हाइपर कंजुगेशन इन प्रोपीन. प्रोपीन में कैसे होगा? प्रोपीन का मतलब CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 ईन है, मतलब डबल बॉन्ड हुआ. अब स्टूडेंट्स सपोज दैट प्रोपीन में आप जानते होंगे CH3 का मतलब 3 कार्बन यहां लगा है. अगर सपोज दैट इस बॉन्ड का रोटेशन यहां पर हो तो इस बॉन्ड का रोटेशन स्टूडेंट्स क्या होगा? यहां होगा. अब स्टूडेंट्स अगर ये बॉन्ड यहां आएगा तो ये बॉन्ड यहां ब्रेक होगा. जब बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, यानी H पॉजिटिव हो गया और बॉन्ड ब्रेक हो गया. और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के कहां पर आ गया? यहाँ डबल बॉन्ड हो गया. अब स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का इस साइड मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जिस साइड मूव करेगा उस पर नेगेटिव होगा, यानी लास्ट वाला जो है इस पर इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस पर कैसा चार्ज हो गया स्टूडेंट्स? नेगेटिव. अब सेकंड मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से ना मूव करके अब सेकंड कंडीशन में इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करे, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा जैसे ही अपने फर्स्ट कंडीशन बनाया ये तो आपकी है. अब सेकंड कंडीशन मान ली यहां से ना मूव करके यहाँ बॉन्ड लगा होता है यहां से मूव करता, तो अगर यहां से मूव करेगा तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा, ये सेम प्रोसेस आगे होगी. अब थर्ड कंडीशन में क्या होगा? यहां से हाइड्रोजन मूव किया इस वाली कंडीशन से तो ये पॉजिटिव हो गया. तो मीन्स क्या होगा? पहली बार इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किया तो ये पॉजिटिव हुआ, अगर मान ली यहां से नहीं करता यहां से मूव करता तो ये पॉजिटिव हो गया, और अगर यहां से मूव करेगा तो ये कैसा हो गया? थर्ड हो गया. तो इस तरह आप देख रहे होंगे कि ये देखिए ध्यान से, ये आपका सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ कैसा है? पाई बॉन्ड है. तो सिग्मा बॉन्ड आपने ही लिखा था सेंटेंस में कि द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई सिस्टम यानी मल्टीपल बॉन्ड एंड द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक. यानी सिग्मा और पाई के बीच जो इंटरेक्शन होगा, यहाँ सिग्मा पाई इंटरेक्शन हुआ, यहाँ का देखिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन मूव किया, यहाँ का यहाँ, अगर यहाँ मूव करेगा तो दिस पॉजिटिव, इसका मूव करेगा तो दिस पॉजिटिव, और इसका मूव करेगा दिस, और सेम कंडीशन सेम है. ठीक. तो दिस टाइप इफेक्ट इज नोन एज द हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, यानी कंपेयर हम करेंगे, कंपैरिजन. अगर स्टूडेंट्स अगर पूछा जाए कि कंपेयर द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, दोनों में कंपेयर करिए, दोनों में तुलना करिए कि कौन सी क्या डिफेक्ट है. तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आपने पढ़ा था कि ये कैसा होता है? टेम्परेरी होता है, और मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा कैसा होता है? परमानेंट होता है. मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का रोटेशन हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है, तो इसमें जो है ये परमानेंट इफेक्ट होता है, जबकि स्टूडेंट्स ये कैसा होगा? टेम्परेरी. यानी इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, जबकि ये कैसा होता है? इट इज अ परमानेंट इफेक्ट. ठीक. सेकेंड आपका है इट इन्वॉल्व्स पाई इलेक्ट्रॉन्स ओनली, यानी इलेक्ट्रोमेरिक में केवल डबल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, मल्टीपल मींस डबल या ट्रिपल का होता है, जबकि मेसोमेरिक इफेक्ट में इट इन्वॉल्व्स इन द पाई एज वेल एज नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी पाई भी इन्वॉल्व हो सकता है और नॉन बॉन्डेड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. ठीक. थर्ड इट ऑलवेज सपोर्ट द रिएक्शन टू ऑकर, यानी इलेक्ट्रोमेरिक जो इफेक्ट होता है इट ऑलवेज सपोर्ट, यानी हमेशा ये सपोर्ट करता है किसका? द रिएक्शन टू ऑकर, जो रिएक्शन होता है. बट मेसोमेरिक इफेक्ट
इट मे बी सपोर्ट और अपोज द रिएक्शन टू ऑकर, यानी ये सपोर्ट, ये क्या कहते हैं, सपोर्ट भी कर सकता है और अपोज भी कर सकता है, दोनों कंडीशन करता है। एंड इलेक्ट्रोमेरिक नेक्स्ट क्या है, इट डज नॉट नीड कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ डबल और सिंगल बॉन्ड, यानी इसमें इट डज नॉट नीड, इसमें नीड नहीं होती है किसकी, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की, किस कॉन्जुगेटेड की, डबल या सिंगल। अभी आपने कहा ना कि मल्टीपल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन होता है, इसमें इसकी कोई नीड्स नहीं होती है, जबकि मेसोमेरिक इफेक्ट में इट रिक्वायर्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ alternate double or single bond. Okay, it does not need conjugated system of double or single bonds. It requires conjugated system of alternate double or single bonds. So this is the difference between the electromeric and mesomeric effects. Now students, we discuss the next difference, that is the inductive effect and electromeric effect. That is the inductive and electromeric effect. Dear students, we discuss about the next difference, that is the inductive effect and electromeric effect. The next difference means difference between the inductive effect and the electromeric effect. अभी आपने कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है स्टूडेंट्स, परमानेंट। मतलब क्या होगा, फर्स्ट डिफरेंस है कि इट इज अ परमानेंट इफेक्ट which involves slight drifting, drifting, drifting of shared sigma electrons towards more electronegative atoms. आपने बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए आपने लिखा है कि इट इज द परमानेंट इफेक्ट विच इन्वॉल्व्स स्लाइट ड्रिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स towards more electronegative atom. And electromeric effect में क्या होता है, it is temporary effect which involves complete transfer of pi electrons to one of the bonded atom. इसमें complete transfer होता है, जबकि इसमें क्या होता है, slight drifting होती है। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट लिखा कि it is a temporary effect which involves completely transfer of pi electrons to one of the bonded atoms. What the second difference? Students, the second difference of inductive effect, that is it does not need any outside reagent for its operation. आपने पढ़ा होगा कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, किसी दूसरे की नीड नहीं होती है। तो मीन्स इट डज नॉट नीड एनी आउटसाइड रिएजेंट फॉर इट्स ऑपरेशन। और इसका सेकंड पॉइंट क्या है, इट ऑपरेटेड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन आउटसाइड रिएजेंट। ये तभी होगा जब कोई आउटसाइड रिएजेंट प्रेजेंट होगा। इट ऑपरेटेड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन आउटसाइड reagent. What the third difference? It involves a partial separation of charges without formation of ions. आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल सेपरेशन होता है, जिसके कारण पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव होता है, पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव नहीं होता है। तो थर्ड पॉइंट यही है कि इट इन्वॉल्व्स अ पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्जेस विदाउट फॉर्मेशन ऑफ आयंस। और इसमें क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो थर्ड पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द reagent टू सबस्ट्रेट एंड वाइस वर्सा। ये दोनों तरफ से हो सकता है, इधर सीधर और इधर सीधर। तो आपने थर्ड पॉइंट लिखा कि इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द reagent to substrate and vice versa. As a result of this effect, ions are formed. यानी इस इफेक्ट के बाद आयंस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है, जबकि इसमें परमानेंट आयंस फॉर्म नहीं होते हैं। What the fourth difference? It operated only a saturated compounds. It operated ओनली इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी सिंगल बॉन्डेड में होते हैं,
which contain at least a polar bond, यानी इट ऑपरेट ओनली अ सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी केवल सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा उसमें होगा। कहां होगा? विच कॉन्टेन, जो रखता है, क्या रखता है? एट लीस्ट वन पोलर बॉन्ड, जिसमें एक पोलर बॉन्ड हो। पोलर कब होगा? जब एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक, इसका क्या होगा? फोर्थ पॉइंट, इट ऑपरेट्स इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स विच कंटेन एट लीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड, यानी ये वहां पर होगा जहां पर या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो कभी भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। तो फोर्थ पॉइंट इसका यही था, इट ऑपरेट्स इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स विच कंटेन एट लीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड। ओके, now we discuss the next difference, the difference between the inductive effect and resonance effect. The next, that is the inductive effect and the resonance effect. Students, अभी आपने कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है? डिस्प्लेसमेंट किसका होता है? पाई इलेक्ट्रॉन, यानी सिंगल बॉन्ड का। तो पहला हो गया कि दिस इफेक्ट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें क्या होगा? This effect involves displacement of pi electrons or lone pair of electrons, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड। तो पहला डिफरेंस इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट में क्लियर हुआ कि दिस इफेक्ट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें दिस इफेक्ट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड डिफरेंस स्टूडेंट क्या है? इट ऑपरेटेड इन सैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड होता है इसलिए सैचुरेटेड में होगा। इट ऑपरेटेड इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और ये इट ऑपरेट्स इन अनसैचुरेटेड कंजुगेटेड सिस्टम, ये डबल या ट्रिपल में होगा। इट ऑपरेट्स इन अनसैचुरेटेड कंजुगेटेड सिस्टम। एंड थर्ड डिफरेंस क्या है? दिस इफेक्ट move up to 3 carbon atom and becomes negligible from 4th carbon onward, यानी ये इफेक्ट केवल 3 कार्बन तक दिखता है, इसके बाद क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल हो जाता है। फिर से बात सुनिए, थर्ड पॉइंट है, दिस इफेक्ट मूव्स अप 3 कार्बन, दिस इफेक्ट मूव्स अप टू 3 कार्बन एटम्स एंड बिकम्स negligible, negligible from the 4th carbon atom onwards, और इसमें थर्ड पॉइंट क्या है? दिस इफेक्ट मूव्स ऑल along the length of the conjugated system, यानी पूरे सिस्टम में इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। मीन्स दिस इफेक्ट moves all along the length of the conjugated system. Students, these 4 movement of electrons are very important. पहला आपको बताया गया था इंडक्टिव, सेकंड इलेक्ट्रोमेरिक, थर्ड रेजोनेंस, एंड फोर्थ आपको बताया गया हाइपर कंजुगेशन। ये फोर्थ इफेक्ट आप प्रॉपरली इस वीडियोस को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 12th, क्लास 11th एंड all other competitions related to the chemistry, because many questions been asked from this topic. Okay, so students, all of you take care and try to understand the concept behind, because these are the most important topics. Okay, so goodbye, take care, bye bye students.